नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने दोस्तों 3 इंट्राडे के बेस्ट स्टॉक्स लेकर जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्विकली मार्केट का हम लोग सेंटिमेंटल समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर FIIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी दोस्तों यहाँ पर 497 करोड़ की बाइंग की है। ODIs ने भी यहाँ पर 2788.66 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। तो दोस्तों मार्केट स्ट्रॉन्ग लग रहा है दोस्तों, पॉजिटिव लग रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, क्विकली हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। 3 स्टॉक जो मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए लेने वाला हूँ, उसके लेवल्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। उसके पहले दोस्तों जो मैंने आज स्टॉक्स हमारे एक्टिव हुए थे उनके बारे में दोस्तों हम लोग क्विकली डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। पहला स्टॉक दोस्तों आपको यहाँ पे VBL हमारे जो टेलीग्राम पे ऑटो अलर्ट जो आता है 534 यानी कि 534 रुपये के आसपास दोस्तों ये कॉल हमारा एक्टिव हुआ था और उसने हाई लगाया दोस्तों कितना 541 रुपये, यानी कि उसने 1% के आसपास दोस्तों हमको यहाँ पर मूवमेंट निकाल कर दिया। दूसरा उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको अलर्ट भी आ जाता है, जैसा कि आपको प्राइस के साथ सब चीज़ दिख रहा होगा, बाई सेल सारी चीज़ दोस्तों इस तरह आप लोगों को यहाँ पे अलर्ट आता है। जैसे ही दोस्तों ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे दोस्तों ये अलर्ट का सिंबल है, अलर्ट ट्रिगर हो जाते हैं दोस्तों, ताकि आपको लाइव मार्केट में ऑन टाइम आपको अलर्ट आ जाए, आप लोग ईजिली हम लोग एक्शन ले सकते हैं। तो इससे दोस्तों आपको अलर्ट आ जाता है प्राइस के साथ, बाई साइड एक्टिवेटेड और 9:15 पे यहाँ पे अलर्ट आया। उसके बाद दोस्तों 9:20 के बाद जैसी नई कैंडल बनी उसके बाद उसने यहाँ पर हम लोगों को 1.24% का हाई लगा के 1% का दोस्तों जनरली हमारा टारगेट रहता है वो उसने अचीव करवाया। दूसरा दोस्तों दूसरा हम लोग यहाँ देख ले तो इंडस बैंक दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा। इंडस बैंक आया 9:19, यहाँ पे टाइम दिख रहा है दोस्तों 9:19 पे क्या लिखा आया, सेल साइड एक्टिवेटेड 850 रुपये में, 850 में एक्टिवेटेड और उसने लो लगाया 840 का, यानी कि 10 रुपये का मूवमेंट दोस्तों इसने भी निकाल के दिया। 800 रुपये का स्टॉक है, 10 रुपये का मूवमेंट निकाला, यानी कि इसने भी दोस्तों हमको 1% के आसपास टारगेट ईजिली इसने भी यहाँ पे हमको अचीव करवाया, ऑन टाइम अलर्ट मिले। तीसरा स्टॉक दोस्तों BEL दोस्तों हमारा बाई साइड का था, ठीक है। BEL हमारा एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये अलर्ट ट्रिगर हुआ, यहाँ पर जैसे एक्टिव हुआ इधर कहीं हमारा कॉल एक्टिव हुआ, ठीक है। एक्टिव होने के बाद दोस्तों अलर्ट ट्रिगर हुआ और यहाँ पर जितने में दोस्तों एक्टिव हुआ उतने में ही दोस्तों ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ तो यहाँ पर दोस्तों हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ हमारा ब्रोकरेज गया है। अगर ब्रोकरेज भी 0.1% के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ तो ब्रोकरेज ही निकाल पाए दोस्तों, और इसमें हम ज़्यादा कुछ पैसा नहीं बना पाए। एक और स्टॉक दोस्तों HDFC बैंक जो कि मैं रेंज बाउंड इंट्राडे स्टडी पे बेच देता हूँ, वो दोस्तों एक्टिव हुआ, ऊपर गया आधा % के आसपास ऊपर गया। उसके बाद दोस्तों इसमें हमारा बात नहीं बनी, इसमें हमारा छोटा सा थोड़ा लॉस हुआ है। बाकी दोस्तों हम लोग चलो बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं क्विकली आपको बता देता हूँ जो भी दोस्तों मैं स्टॉक्स लेकर आता हूँ ये मैं किस स्ट्रेटजी पे बेस्ड लेकर आता हूँ, इन पे हमको क्या करना है। आगे बात करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने जो 3 स्टॉक है उनकी स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जो स्ट्रेटजी उसमें क्या स्ट्रेटजी पे लेता हूँ दोस्तों मैं, किस तरह स्टॉक काफ़ी मेहनत करके दोस्तों मैं इस तरह के स्टॉक ढूंढता हूँ। सबसे पहला स्टॉक दोस्तों जो है वो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट जैसे मैंने बोला दोस्तों हमको बाई साइड जाना है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की बात होती है तो मैं इस तरह का स्टॉक ढूंढता हूँ जो पिछले 1 से 2 दिन में अपने स्लाइटली डाउन ट्रेंड में हो, और जैसे ही उसमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जिसने इसका ब्रेकआउट किया वहाँ पर हमारी बाई पोजीशन बन जाती है। बाई पोजीशन बनने पर अगर हम एंट्री लेते हैं तो अच्छी खासी 1 साइड हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसी का आपको अलर्ट दिखता है दोस्तों ब्रेकआउट वाला। दूसरा दोस्तों हम ब्रेकडाउन की बात करेंगे, ब्रेकडाउन यानी कि शॉर्ट सेल, ठीक है। शॉर्ट सेल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक स्टॉक जो अपने 1 से 2 दिन में स्लाइटली अप ट्रेंड में होता है और जैसे ही दोस्तों उसका सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर हमारी शॉर्ट सेल पोजीशन ट्रिगर होती है, आपको वही चीज़ आपको अलर्ट आती है दोस्तों, और हमको यहाँ पर एक 1 साइडेड मूवमेंट देखने को मिलता है। अब दोस्तों एक और तीसरा जो लाता हूँ दोस्तों रेंज बाउंड, ठीक है। मार्केट का भरोसा नहीं, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जो स्टॉक होता है मल्टीपल रिजेक्शन सपोर्ट पे देता है, मल्टीपल रिजेक्शन रेजिस्टेंस पे देता है, और जब दोस्तों वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो हमारा बाई कॉल ट्रिगर होता है। ब्रेकडाउन कर यहाँ पर दोस्तों हमारा बाई कॉल ट्रिगर होता है, और ब्रेकडाउन करता है तो हमारा शॉर्ट सेल कॉल ट्रिगर होता है। कंडीशन एक ही दोस्तों, मार्केट शुड बी ओपन। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टॉक दोस्तों जैसा आपको बताया मैंने कि रेंज बाउंड में क्या होगा दोस्तों, विप्रो लेकर आए दोस्तों। यहाँ पर कुछ लोग बोलते सर आप स्टॉक का नाम नहीं बताते दोस्तों, यहाँ पर नाम क्लियर कट लिखा होता है, इधर भी लिखा है और यहाँ पे भी दोस्तों आपको 3 स्टॉक दिख रहा है। यही 3 दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो कंडीशन जैसा मैंने बोला दोस्तों कि मार्केट शुड बी ओपन बिटवीन दिस लाइन, ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो बाई साइड जाएंगे, ब्रेक डाउन करता है तो शॉर्ट सेल साइड चाहता हूँ दोस्तों यहाँ
ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई देखो ऑलरेडी ये इतना है, ठीक है, कल अगर इसको ऊपर की तरफ तोड़ता है तो 2% तो ऑलरेडी भाग चुका होगा, फिर उसके बाद 2% भागने के बाद फिर वो ब्रेकआउट करेगा, तो क्या हमारा 1% टारगेट अचीव करवा पाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ क्विकली। यहाँ पर हमारा जो ATR इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी नीचे ओपन किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ। ATR क्या बताता है दोस्तों? एवरेज ट्रू रेंज, यानी कि इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो कितनी है, क्या 2% भागने के बाद फिर ये और भागने की कैपेसिटी रखता है। देखो सिंपल लॉजिक है दोस्तों, अगर जैसा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ चार्ट को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर यहाँ कहीं खुलता है, ठीक है, तो बिल्कुल पास में एक्टिव होता है, आधा % भागने पे एक्टिव होगा, उसके बाद 1-1.5% मान सकते हैं कि भाग मतलब इसका मूवमेंट होगा, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ एक्टिवेट होता है, 2% ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है, फिर उसके बाद तोड़ेगा, फिर से क्या 1% टारगेट अचीव करेगा? तो उसका आंसर देने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है ATR, और मैं आपको लेके चलता हूँ क्विकली वन डे में। तो वन डे में दोस्तों इसका ATR कितना है, यहाँ पर दिखा रहा है ATR है 2.82, या फिर बोल सकते हो पिछले 1 से 2 दिन में दोस्तों इसका ATR है 2.9, यानी 3 पकड़ लो राउंड फिगर में 3 अगर हम मानते हैं, यानी कि इसकी जो भागने की क्षमता है एक दिन की, 1 से 2 दिन से दोस्तों वो अपने 3% भागने की कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए दोस्तों मैं लेकर आया हूँ, अगर ऊपर जाके तोड़ता भी है तो भी दोस्तों 3%, 2% तो चलो गैप अप ओपन होगा, उसका अगर ब्रेकआउट करता है तो 1% और कैपेबिलिटी रखता है दोस्तों। विप्रो में इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो इतना कैपेबल है कि 3% मूवमेंट दे सकता है। इससे दोस्तों हमारा 2% ऊपर की तरफ बाई एक्टिव है, आधा % नीचे शॉर्ट सेल एक्टिव है। तो इससे दोस्तों अगर ये एक्टिव होता है तो हमारे से मूवमेंट कैप्चर होने की काफ़ी संभावना है। दूसरा स्टॉक दोस्तों मैं लेकर आया हूँ मदरसन दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मैं लेकर आया हूँ ब्रेक डाउन यानी शॉर्ट सेल साइड। तो इसमें दोस्तों सिंपल सी लॉजिक है, लॉजिक ये रहेगी कि मार्केट शुड बी ओपन अबव दिस रेड लाइन, ठीक है, उसके बाद ट्रेड करता हुआ इसका ब्रेक डाउन करेगा, टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा, क्या अलर्ट आएगा? सेल साइड एक्टिवेटेड ब्रेक डाउन। तो हमारी यहाँ पे ऑन टाइम आप अलर्ट का बेनिफिट उठा सकते हो दोस्तों, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन भी दी, वहाँ उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा स्टॉक दोस्तों जो कि मैं लेकर आया वो बाई साइड, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, जो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा स्लाइटली डाउन ट्रेंड में, जैसा मैंने बोला, और बार बार दोस्तों रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता हुआ यहाँ पर आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक हाईलाइट करने वाली बात क्या है दोस्तों? हाईलाइट करने वाली बात ये है कि ऑलरेडी दोस्तों ये आधे % का भी आधा 0.25% बोलेंगे, आधा % का भी आधा % दूरी पर है, ठीक है। तो काफ़ी चांसेस बनते हैं दोस्तों ये गैप अप ओपन हो जाए। अगर गैप अप ओपन हो गया फिर नीचे जाके फिर ऊपर जाता है तो इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। हमारी कंडीशन ये कब एक्टिव होगा? पहली कंडीशन और लास्ट कंडीशन यही होगी, मार्केट शुड बी ओपन बिलो दिस ग्रीन लाइन। उसके बाद ट्रेड करता हो जब भी इसका ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको टेलीग्राम अलर्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।